ताली बजा दे मेरे सम्मान में। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा, है ही नहीं तेरे पास। इसलिए भी नहीं करूंगा कि एक तो मैं बिहार से हूं, दूसरा सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूं। क्या बात है। ना उसे रामायण की जानकारी है, ना मुझे कविता की जानकारी है। आप सिर्फ मजे लेना साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। वाह 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 वाह। मजा लेना बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है कि मजा ना हो जीवन में, कि मजा ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, कि जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, समझ लेना बंदा ट्राइबल में आउट हो गया। आप सिर्फ मजा लेना साहब, मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं। मेरे बारे में दादा बहुत सारी बातें कह गए, बहुत सारी बातें मेरे बारे में कहे दादा, ये कह सकते हैं। मेरा मानना है साहब कि जो संचालक क्षेत्रीय कवि को राष्ट्रीय कवि और राष्ट्रीय कवि को अंतरराष्ट्रीय कवि कहकर संबोधित करे, आप ये समझ लेना कि अगला केजरीवाल के गोत्र से है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा कर रहा तू। मैं बिल्कुल तार्किक, मैं किसी एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ नेताजी बैठे हुए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ साहब, रखेगा भी किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ साहब, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ। और आज की तारीख में पत्नी का आदमी होना यह बड़ी बात है साहब। मैं बिल्कुल तार्किक बातें, छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता हूं साहब। बात पहुंच जाए तो आप ताली उठाना। आज मैं रायपुर स्टेशन उतरा साहब, बिल्कुल तार्किक बात है। रायपुर स्टेशन उतरा साहब, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। इसमें वाह करने की क्या बात है कि एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है, आप मजा लेना था। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बाके, मैं विपक्ष में हूं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, इधर उधर की बात ही नहीं करनी। और पिछले दिनों में बाजार गया साहब, बाजार गया, मैंने आलू वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी है। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोले हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है, आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, इधर उधर की क्या बात करनी साहब। भाई देवेंद्र भाई बैठे हुए हैं यहाँ, ओज के कवि है, वो आएंगे तो पाकिस्तान को निपटाएंगे। मेरा मानना है साहब कि मुट्ठी भर पाकिस्तान के लिए लंबी चौड़ी कविता जाया करने की क्या जरूरत है। मेरा मानना है साहब, 2 किलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसा ही लड़ झगड़ के मर जाएगा।
अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब, अलग से मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ? और पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि शहबाज हुसैन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है साहब, 900,000 करोड़ के साथ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सबसे धनी व्यक्ति है साहब। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए साहब, उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है, उतना तो एक क्या पाकिस्तान की बात करना साहब, क्या करना। अच्छा वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, आए दिन आंखें दिखाते रहता है, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं। हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। नहीं बिल्कुल तार्किक बातें, पूरी खुली रह जाती है साहब। अच्छा वहां के लोगों को आपने देखा, ये साई जैसा ये हाइट है साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। क्या बात करना साहब, चीन फिन पाकिस्तान की क्या बात करना। हा? अच्छा पिछले दिनों बिल्कुल तार्किक बातें, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं, बिल्कुल तार्किक बातें। और पिछले दिनों किम जॉन, बाइडेन और राहुल भैया, इसमें वाह करने की क्या बात है। हा? कि राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे, आप मजे लेना साहब, आप मजे लेना, तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे। किम जॉन मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, कि मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। कि मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे कहां रहने वाला था साहब, बाइडेन बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार मजा लेना साहब, राहुल भैया की बारी आई, बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, यही हो भी रहा है, दबाव कहीं वोट कहीं और जा रहा है, बिल्कुल तार्किक बातें, मैं इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं। तब एक कविता पढ़ने की, अच्छा पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था साहब, पिछले दिनों दिल्ली गया, चौराहे पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। है नहीं, तार्किक बातें कह रहा हूं, लिखा हुआ था साहब कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। अच्छा पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे देखो भाई बाके, इस बार यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा, कि बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, अगर आप भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो, पूरा पाकिस्तान ऐसा ही सर पटक के मर जाएगा, अलग से मारने की जरूरत क्या है। तब 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं साहब कि मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर, कि मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर, मैं अल्टर टाइप नेता हूं आजमाइएगा जरूर, कि मैं अल्टर टाइप नेता हूं आजमाइएगा जरूर। और मुझे सौगंध है अन्ना की, बिजली पानी राशन सब फ्री देंगे, नए देश में पीएम चाहिए तो बताइएगा जरूर।
कि नए देश में पीएम चाहिए तो बताइएगा जरूर। और तब कविता आप तक पहुंचाता हूं साहब कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम, कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था, कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था, कि मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था और परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था, कि परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था। बाज कबूतर को चूम रहा था, कि बाज कबूतर को चूम रहा था। और बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत, कि बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत। रह रह कर यशोदा मैया की याद दिला रही थी, कि रह रह कर यशोदा मैया की याद दिला रही थी। कई चूहों को स्तन चटा रही थी, कि कई चूहों को स्तन चटा रही थी। और गिरगिट के गले में रुद्राक्ष, कि गिरगिट के गले में रुद्राक्ष कलयुग घोर किया। पतिंगे को जिभ पर रखकर चाटा चूमा छोड़ दिया, कि फतिंगे को जिभ पर रखकर चाटा चूमा छोड़ दिया। और शेर अपने बदले चरित्र से कहर ढा रहा था, कि शेर अपने बदले चरित्र से कहर ढा रहा था। बकरी के हाथ से घास खा रहा था, कि बकरी के हाथ से घास खा रहा था। आपसी प्रेम और भाईचारा दिन ब दिन यूं ही बढ़ रहा था, कि आपसी प्रेम और भाईचारा दिन ब दिन यूं ही बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों जंगल में चुनाव नजदीक आ रहा था, ज्यों-ज्यों जंगल में चुनाव नजदीक। और महिला शक्ति बैठी हुई है, महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ भी बैठी हुई महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ साहब। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ साहब कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। क्या बात, वाह वाह वाह। नहीं वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया काम करते हो तुम। दादा तो पहले से ही कर रहे हैं, पर लोग सुधर जाएगा तुम्हारा। मैं तो पूरे मोहल्ले का पढ़ता हूँ बेटा, क्या मालूम किसका दरवाजा खुल जाए। आपके जीवन में कोई गम ना हो। हाँ। 4 पंक्तियां, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले दादा, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 78 से कम ना हो। बढ़िया है। चलो मैं कह रहा था साहब की महिला हाँ शक्ति चल को कविता प्रणाम कविता करता पढ़ हूं। रहे हैं, क्या कर कविता का हिस्सा है ना। हाँ कविता कि महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ साहब। हाँ, करो। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण। आप भी किया करो, इससे मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा साहब, आप भी किया करो। मैं एक कविता आप तक पहुंचाता हूं। आए दिन जो महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं साहब, मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं आपको। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है साहब कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे, कि नारी तुलसी दल रहे, बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं, नभ का शीतल चंद, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, कि नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। और 4 पंक्तियां पढ़कर मैं स्थान लेता हूं दादा। कि तब मैंने भी 4 पंक्तियां लिख रखी थी कहीं साहब कि नारी नारी लोकसभा, नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं,
कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन।